बच्चों पिछली एक्सरसाइज में हमने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के फॉर्मूले लिखवाए थे आपको और कुछ क्वेश्चन कराए थे एक्सरसाइज 2.1 के ये क्वेश्चन कराए थे। अब आगे क्वेश्चन करने से पहले आपको कुछ विशेष तौर से कुछ बातें याद रखनी है। बहुत अच्छी यह तरीके से आपको ध्यान में रखना है इन बातों को। तो कुछ मुख्य बात लिखिएगा, 3 बात है बस। इन तीनों बातों को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को करना है आपको। हर क्वेश्चन को देख करके क्या करना है, इसमें कैसे क्वेश्चन करना है, कैसे इसकी ट्रिक बनानी है, तो आपको इन 3 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात है, यदि मान ज्ञात है तो सीधे मान रख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 हमने क्या था, कोट tan इनवर्स √3। तो कोट इक्वल टू कोट tan इनवर्स √3 को लिखा था कोट इनवर्स 1/√3 और कोट कैंसिल होकर के इसका आंसर आया था 1/√3। अब इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से करेंगे, यदि मान ज्ञात है तो सीधे मान रख देते हैं। देखो ये जो √3 है ये tan इनवर्स में tan का मान होता है, tan 60 का मान होता है √3, ठीक है ना। देखो यदि ये क्वेश्चन इसे होता है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट यदि मान ज्ञात है, क्वेश्चन नंबर 6 ले रहे हैं हम, कोट tan इनवर्स √3, कोट tan इनवर्स √3। अब देखो यहाँ जो √3 है ये tan में मान होता है tan 60 का। तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे कोट tan इनवर्स √3 को लिखेंगे tan π/3 और tan से tan इनवर्स कैंसिल, तो ये हो जाएगा कोट, ये हट जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा π/3 यानी कि कोट 60। और कोट 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। तो 1/√3 इसका आंसर है, जैसे कि यहाँ पर है, ठीक है। अब दूसरी बात हमने क्या बताई, यदि मान ज्ञात नहीं है तो उसे a के बराबर मान लेते हैं। इसका जो प्रयोग है वो करना हमें सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में, जहां हमें सिद्ध करने हैं, सिद्ध करने वाले प्रश्नों में इसका यूज करेंगे इसी तरीके। तो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 8 ले रहे हैं इसमें। अब आगे क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 2.1 है, क्वेश्चन नंबर है 8। 7 क्वेश्चन पीछे करा दिए थे आपको। हमें सिद्ध करना है साइन इनवर्स x बराबर, तो फॉर्मूला आपको लिखवाए थे, फॉर्मूला सिद्ध करना है कोसैक इनवर्स 1/x। तो सोल्व करेंगे, माना साइन इनवर्स x बराबर, देखो साइन इनवर्स x, यहाँ पे x है, यहाँ पे था tan इनवर्स √3, तो यानी कि तो मान होता है tan में, तो हमने सीधे मान रख दिया। यानी कि यदि मान ज्ञात है तो सीधे मान रख देते हैं और क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। दूसरी बात है, यदि मान ज्ञात नहीं है तो उसे a के बराबर मान लेते हैं। ये ट्रिक करनी है हमें सिद्ध करने वाले प्रश्न में। अब देखो इसके बराबर हमें सिद्ध करना है कोसाक इनवर्स 1/x के। तो साइन इनवर्स x बराबर हमने मान लिया a के। अब साइन इनवर्स को इधर ले आएंगे तो ये जाएगा साइन a, हो जाएगा साइन a। तो साइन a बराबर कितना हो जाएगा x, समीकरण 1। अब वैल्यू किसकी लानी है हमें, वैल्यू लानी है हमें कोसैक की। साइन a बराबर x, तो कोसैक a बराबर हो जाएगा, क्योंकि कोसैक a बराबर होता है 1/sin x। अब कोसैक a बराबर 1/sin a, क्योंकि कोसैक a बराबर 1/sin a, तो कोसैक a बराबर 1/x, sin a की वैल्यू x है, और कोसैक को हम इधर लेंगे तो हो जाएगा कोसैक इनवर्स। तो a बराबर हो जाएगा कोसैक इनवर्स 1/x। और a किसके बराबर माना था हमने, a माना था हमने साइन इनवर्स x के बराबर। तो यानी कि साइन इनवर्स x बराबर हो जाएगा कोस इनवर्स 1/x, अर्थात साइन इनवर्स x बराबर हो जाएगा
कोसेक इनवर्स 1/x। ये प्रूफ है, ये सिद्ध हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 सिद्ध करना है साइन इनवर्स x बराबर कोस इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस के x स्क्वायर। सोल्व करेंगे क्वेश्चन को। माना साइन इनवर्स x इक्वल टू a। अब x बराबर साइन a, x बराबर साइन a या साइन a बराबर x, समीकरण 1। अब हमें जो प्रूफ करना है वो करना है कोस इनवर्स में। तो फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो उस फॉर्मूले की सहायता से कोस स्क्वायर a इक्वल होगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर a, और वर्ग से इधर हो जाएगा इसका वर्गमूल। तो कोस a इक्वल टू हो जाएगा, वर्ग से हो गया इधर वर्गमूल 1 माइनस के साइन स्क्वायर a, और साइन a का मान क्या है x, हो जाएगा x स्क्वायर। अब कोस का हम करेंगे प्रतिलोम यानी कि कोस इनवर्स। तो a बराबर कोस का प्रतिलोम करेंगे कोस इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस के x स्क्वायर, और a किसके बराबर माना था हमने, a माना था साइन इनवर्स x के बराबर। तो इसलिए साइन इनवर्स x बराबर हो जाएगा कोस इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस के x स्क्वायर। ये प्रूफ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 है सिद्ध करना है हमें tan इनवर्स x बराबर कोस इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस x स्क्वायर। tan इनवर्स x बराबर कोस इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस x स्क्वायर। सोल्व करेंगे। और जैसा आपको बताया था कि देखो यहाँ पे संख्या तो नहीं है, तो हम a के बराबर मान के चलेंगे क्वेश्चन में। माना tan इनवर्स x बराबर a, तो tan a बराबर हो जाएगा x, tan a बराबर x, समीकरण 1। अब ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से चलेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू होता है sec स्क्वायर के बराबर। तो sec स्क्वायर a इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर a के बराबर, क्योंकि हमें उसका उत्तर जो लाना है वो कोस में लाना है। और sec a बराबर वर्ग से हो जाएगा इसका वर्गमूल, तो वर्गमूल में 1 प्लस के tan स्क्वायर, और tan a का मान कितना है x है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। अब sec का करेंगे sec इनवर्स, क्योंकि यहाँ पे sec है और वहाँ हमें लाना है कोस। तो sec होता है कोस का अपोजिट, तो कोस a बराबर हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस x स्क्वायर, sec का अपोजिट। और a बराबर हो जाएगा कोस इनवर्स, कोस का प्रतिलोम हो जाएगा कोस इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस के x स्क्वायर। और a किसके बराबर माना था हमने, tan इनवर्स के। तो tan इनवर्स x बराबर हो जाएगा कोस इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस के x स्क्वायर। ये प्रूफ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 11। सिद्ध करना है साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू पाई अपॉन 2। फॉर्मूला भी है ये, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू पाई अपॉन 2। सोल्व करेंगे। देखो यहाँ पे जैसे कि आपको दूसरी जो हमने मुख्य बातों में लिखा था कि हमें a के बराबर मान के चलना है, तो हम मानेंगे आप कोस इनवर्स x के बराबर ही मान सकते हो a, और साइन इनवर्स x के बराबर, तो हम मानेंगे साइन इनवर्स x के बराबर। माना साइन इनवर्स x इक्वल टू a, तो साइन इनवर्स को इधर लाएंगे तो हो जाएगा साइन a, तो x बराबर हो जाएगा साइन a, x बराबर साइन a, और x बराबर, अब देखो वहाँ पर पाई अपॉन 2 आया हुआ है, कोस भी आया हुआ है, तो साइन a को हम लिख सकते हैं कोस पाई अपॉन 2 माइनस ए, कोस 90 माइनस ए साइन ए। ठीक है। कोस का करेंगे प्रतिलोम, इसे करेंगे कोस इनवर्स x इक्वल टू हो जाएगा पाई अपॉन 2 माइनस ए, और a इधर आके प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा a प्लस
कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई अपॉन 2, और एक इसके बराबर माना था हमने साइन इनवर्स के, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई अपॉन 2, ये प्रूफ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, सेम इसी प्रकार से है, tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई अपॉन 2 सिद्ध करना है। tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई अपॉन 2 सोल्व करेंगे। माना tan इनवर्स एक्स इक्वल टू ए, माना tan इनवर्स एक्स इक्वल टू ए, तो x इक्वल हो जाएगा tan ए के ऊपर, और x इक्वल टू tan ए को लिखेंगे हम कोट 90 माइनस ए, कोट पाई अपॉन 2 माइनस ए, और x इक्वल टू कोट का हम करेंगे प्रतिलोम, तो ये हो जाएगा इधर कोट इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई अपॉन 2 माइनस ए, और माइनस ए को इधर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस का ए, तो a प्लस कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई अपॉन 2, और a की वैल्यू जो हमने ऊपर मान थी, a किसके बराबर मान था हमने tan इनवर्स एक्स के बराबर, तो tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर पाई अपॉन 2, ये प्रूफ हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन 13 है sec इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई अपॉन 2 प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन आप स्वयं कीजिए। sec इनवर्स एक्स बराबर ए मानेंगे तो x बराबर sec ए हो जाएगा, और sec ए को लिखेंगे कोसेक 90 माइनस ए, फिर जैसे क्वेश्चन ऊपर की है सेम इसी तरह से करना है ये। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें सिद्ध करना है 2 tan इनवर्स एक्स बराबर tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स एक्स बराबर tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करना है। सोल्व करेंगे। देखो यहाँ पे 2 आया हुआ है, परंतु हम tan इनवर्स एक्स को ही a मानेंगे, माना इंटू में 2, tan इनवर्स एक्स इक्वल टू a, तो x इक्वल टू हो जाएगा tan a समीकरण। अब चूंकि tan 2a का फॉर्मूला क्या होता है, tan 2a इक्वल टू होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, तो tan 2a इक्वल टू 2 tan a, और tan a की वैल्यू कितनी है x है, तो 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, और tan a की वैल्यू x है तो हो जाएगा x स्क्वायर। अब यहाँ जो tan है इसका करेंगे प्रतिलोम, यानी कि tan इनवर्स, तो हो जाएगा 2a इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और a किसके बराबर माना था हमने tan इनवर्स x के बराबर, तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, ये प्रूफ है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, यानी कि इसके बराबर ये प्रूफ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले, यहाँ से देखो सोल्व करेंगे। यहाँ भी tan इनवर्स है, यहाँ भी सब जगह tan इनवर्स है, तो अब हम इन्हें अलग अलग के बराबर मानेंगे। देखो ऊपर जो हम क्वेश्चन हल करके आए उनमें से हमने किसी एक को माना था, जहाँ कोस इनवर्स था साइन इनवर्स था, उनमें से किसी एक को माना था क्योंकि अलग अलग संख्याएं थी। यहाँ tan इनवर्स में है तीनों, तो हम दोनों को ही मानना पड़ेगा, तीनों को ही माना tan इनवर्स x इक्वल टू a, tan इनवर्स y इक्वल टू b, और tan इनवर्स z इक्वल टू c।
अब यहाँ से tan x इक्वल टू ए जो माना है तो x इक्वल टू हो जाएगा tan b, ठीक है। और tan y बराबर माना है b, तो यहाँ से y इक्वल टू हो जाएगा tan b। और जो है tan इनवर्स z इक्वल टू c माना है, तो यहाँ से z इक्वल टू हो जाएगा tan c के बराबर। अब देख फॉर्मूला है tan a प्लस b प्लस c बराबर, क्योंकि tan a प्लस b प्लस c बराबर होता है tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस के tan a इंटू tan b इंटू tan c अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b माइनस tan b इंटू tan c माइनस tan c इंटू tan a। इस फॉर्मूले की सहायता से हम क्वेश्चन को हल करेंगे। tan a प्लस b प्लस c इक्वल टू tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c है बताइए tan c अपॉन 1 माइनस tan a। अब देखो यहाँ पे जो tan a की वैल्यू है वो है x, tan b की वैल्यू है y, tan c की वैल्यू है z। तो इनकी वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। अब आपको क्या करना है, ये tan है इधर, इसका प्रतिलोम करेंगे, इधर हो जाएगा tan इनवर्स, जैसे कि प्रूफ मारा है tan इनवर्स और ये संख्या, ठीक है। इधर आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। अब a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है tan इनवर्स x, तो इधर रख दोगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है बेटा। ये कर लेना आप यहाँ से, ठीक है, प्रूफ हो जाएगा। अब देखो बेटा, जो मुख्य बात लिखवाई है आपको कि यदि मान ज्ञात है तो सीधे मान ज्ञात कर लेते हैं, यानी कि मान रख के सीधे मान ज्ञात कर लेते हैं। यदि मान ज्ञात है तो सीधे मान रख देते हैं और मान रख करके सीधे मान क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर एग्जाम के तौर पर हमने क्वेश्चन नंबर 6 लिया था, ठीक है। और दूसरी बात थी, यदि मान ज्ञात नहीं है तो उसे a के बराबर मान लेते हैं। ये ट्रिक करनी है आपको सिद्ध करने वाले प्रश्नों में, ठीक है। इसके लिए और भी क्वेश्चन हम एग्जाम के तौर पर ले सकते हैं। आगे जो क्वेश्चन आएंगे एक्सरसाइज 2.2 में वो इससे संबंधित ही आएंगे सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में, ठीक है। उनमें भी हम a के बराबर मान के चलेंगे क्वेश्चन में। एग्जाम तौर पर हम क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, इसको कर लेना। जैसे सपोज करो या क्वेश्चन tan इनवर्स 3/4 बराबर सिद्ध करो कि कोस इनवर्स 4/5, tan इनवर्स 3/4 बराबर कोस इनवर्स 4/5। तो इसको जब हम सिद्ध करना है इसके बराबर है, तो इसको हम a के बराबर मान चलेंगे, क्योंकि ये इसमें tan में किसी का मान तो होता नहीं, यानी कि 60 30, जैसे आपको पता हो कि ये 60 अंश का है, 30 अंश का मान है या 90 अंश का मान है, तो इसे हम किसके बराबर हैं, a के बराबर मान करके जब क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन 3 में है सूत्रों का प्रयोग, ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है बेटा।